अगर आपकी कोई दुआ बार बार रद्द हो रही है तो 4 रमज़ान का ये छोटा सा वजीफ़ा या अरहमर राहिमीन आपकी तकदीर बदल सकता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करती हूँ तमाम बहन भाई खैरियत व आफियत से होंगे। अल्लाह पाक तमाम लोगों को अपनी हिफ्ज़-ओ मान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह की रहमत आप पर बारिश की तरह बरसे, आपके घर के हालात बदल जाएं, घर से लड़ाई झगड़े ख़त्म हो जाएं, अल्लाह ताला आपको अपने गैब के ख़जानों से नवाजे, अगर मकरूज़ हैं, आप पर कर्ज़ है तो आपका कर्ज़ उतर जाए, तो आज 4 रमज़ानुल मुबारक के दिन एक छोटा सा मुजर्रब अमल और एक बड़ी मुबारक दुआ आपसे शेयर करने लगी हूँ, जिसे अगर आपने पढ़ लिया और फिर खुलूसे दिल से सच्चे दिल से अल्लाह ताला से दुआ मांगी तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपकी दुआ को अपनी बारगाह में ज़रूर कबूल फरमाएंगे। तो ये कौन सा अमल है, कैसे पढ़ना है और इसकी क्या तरतीब है, जानने के लिए मेरी वीडियो को लास्ट तक देखें। आज 4 रमज़ानुल मुबारक का दिन है, बरकतों वाला दिन है, बड़ा ही बासआदत दिन है और हमें इन लम्हों को, इन मुबारक घड़ियों को अपने दामन में समेटने का मौका अता फरमाया है। अल्लाह ताला की ज़ात, उसकी रहमत बड़ी वसी है। आम दिनों में रहमत आमा है और ख़ास दिनों में रहमत खासा है। रमज़ानुल मुबारक के ये दिन आम दिन नहीं है, ये बड़े ख़ास दिन हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसका तर्जुमा ये है कि ये दिन इतने ख़ास हैं कि जिस शख्स ने माह रमज़ान में ईमान की हालत में रोज़ा रखा और उसका हिसाब भी रखा तो अल्लाह उसकी बख्शिश फरमा देते हैं। आम दिनों के साथ तो ये वादा नहीं है ना, बल्कि ख़ास दिनों के साथ ये ख़ास वादा अल्लाह ताला ने फरमाया है। तो इसलिए माह रमज़ान अल्लाह की ज़ात की तरफ से एक ख़ास तोहफ़ा है ईमान वाले बंदों के लिए, एक ऐसा तोहफ़ा जिसमें अल्लाह की रहमत खासा हर वक्त नाजिल हो रही है और जो उसके ख़ास बंदे हैं, जो उसके ईमान वाले बंदे हैं, जो उसको राज़ी करना चाहते हैं, वो फिर इन ख़ास दिनों में ख़ास अमाल करते हैं, अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश करते हैं। अगर आप परेशान हैं घरेलू एतबार से, माली एतबार से, घर में फ़िक्र फाका है, तंगदस्ती है, बच्चे नाफरमान हो चुके हैं, कर्ज चढ़ चुका है, औलाद बात नहीं मानती, भाई आपके कहने में नहीं है, कुंबा कबीला बिरादरी वाले आपकी कोई इज़्ज़त व तकरीब नहीं करते, आपकी इज़्ज़त नहीं करते, तो आप आज ये वजीफ़ा कर लें। इंशाअल्लाह नाफरमान औलाद फरमान बरदार हो जाएगी, घर में बीमारियां ख़त्म हो जाएंगी, फ़िक्र फाका ख़त्म हो जाएगा, जो तंगदस्ती चल रही है वो ख़त्म हो जाएगी। गोया कि जितने भी मसले मसाइल हैं जिससे आप परेशान हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। जिन मसाइल का आप शिकार हो चुके हैं, ये अमल करने की बरकत से आप इन मसाइल से निकल जाएंगे। आप जिन मसलों में उलझे हुए हैं उनसे अल्लाह आपको नजात अता फरमा देगा। इन मसले मसाइल से आप बहुत जल्द निकल जाएंगे। तो इसलिए इन ख़ास दिनों में ख़ास वज़ाइफ कीजिए कि चक्की में पिस रहे हैं तो खुदारा इन अमाल को करें। 5 वक्त फ़र्ज़ नमाज की पाबंदी करें, ज़िक्र अस्कार करें, कुरान पाक पढ़ें, कुरान की तिलावत की पाबंदी करें। इंशाअल्लाह आप इन मसाइल से ऐसे निकलेंगे जैसे मक्खन से बाल निकाला जाता है। तो इसलिए हमारी बातों को तवज्जो से सुनें, इन पर अमल करने की कोशिश करें। हम ये चाहते हैं कि आप भी कोई ऐसा काम करें जो आपके लिए सदका जारिया बन जाए। अब वो काम क्या है? आपने कमेंट बॉक्स में जाके एक बार दुरूद इब्राहीम पढ़कर मुकम्मल नमाज वाला कमेंट सेक्शन में डन लिख देना है। अब हम आते हैं अपने आज के पावरफुल और मुजर्रब वजीफे की तरफ, जिसको कैसे करना है वो मैं आपको अब आगे चल के बताती हूँ। ये वजीफा अल्लाह ताला की ज़ात से तमाम परेशानियों को ख़त्म करवाने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। 4 रमज़ान का सारा दिन आपके पास है, किसी भी वक्त आप ये अमल कर सकते हैं, लेकिन अमल आप कीजिएगा फ़र्ज़ नमाज के बाद। इसका आपको डबल फ़ायदा होगा। वो डबल फ़ायदा क्या है? एक तो फ़र्ज़ नमाज है, दूसरा रमज़ान का महीना है, तीसरा बावज़ू हालत में है। तो अल्लाह फ़र्ज़ नमाज के बाद आम दिनों में भी अपने बंदों को नज़र रहमत से देखते हैं। तो जब ख़ास दिन चल रहे हों, ख़ास वक्त चल रहा हो, फिर तो रहमत खासा भी नाजिल होगी, नज़र रहमत से भी देखा जाएगा। आप जो मांगेंगे आपको मिल जाएगा। तो इसलिए कोशिश करें फ़र्ज़ नमाज के बाद इस वजीफ़े को करें। जब भी आप अमल करें, अव्वल आखिर 3 देर बाद दुरूद इब्राहीम आपने ज़रूर पढ़ना है। इससे क्या होता है, अगर आप कोई भी दुआ मांगने से पहले या वजीफ़ा करने से पहले दुरूद इब्राहीम को पढ़ लेते हैं अव्वल आखिर, तो वो दुआ, वो वजीफ़ा कबूलियत का शर्फ हासिल कर जाता है, यानी आपकी दुआ कबूल हो जाती है। उसके बाद अव्वल आखिर 3 बार आपने जब दुरूद इब्राहीम पढ़ लिया, उसके बाद आपने एक तस्बीह, सिर्फ एक तस्बीह आपने पढ़नी है। आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं, या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, और फिर आपने अल्लाह ताला से दुआ करनी है, या अरहमर राहिमीन, ए रहमत करने वाले, ए रहम करने वाले मौला,
اے رحم کرنے والے بادشاہ، مجھ پر بھی نظر رحمت ڈال دیں، میرے اوپر بھی رحمت کر دیجئے، میرے حالات کو بدل دیجئے۔ 100 مرتبہ یعنی ایک تسبیح آپ نے پڑھنی ہے۔ وظیفہ کمپلیٹ کرنے کی نیت سے آپ نے نہیں پڑھنی، وظیفے کو اللہ سے قبول کروانا ہے۔ آپ نے اللہ سے قبول کروانا ہے کہ اللہ آپ کے وظیفے کو قبول کر کے آپ کی دعاؤں پہ کن فرما دیں، آپ کے حالات کو بدلنے کا فیصلہ فرما دیں۔ اب آپ نے 100 مرتبہ پڑھ لیا، پڑھنے کے بعد جب آپ کا دن گزرتا جائے گا، روزہ افطار کرنے کے وقت میں جب آپ داخل ہو جائیں گے، یعنی افطاری سے 4-5 منٹ پہلے کا وقت جو ہوتا ہے، تو دعا کی قبولیت کا اس وقت آ چکا ہوتا ہے۔ مصلی پہ بیٹھ جائیں، اپنے رب کو منانا شروع کر دیں۔ یہ جو آپ نے وظیفہ پڑھا ہے، اس کا وسیلہ دے کے، اس کا واسطہ دے کے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ انشاءاللہ 4 رمضان المبارک کا یہ دن اور یہ افطاری کا وقت آپ کے لیے فیصلہ کن وقت بن جائے گا۔ اگر آپ اپنے لیے دعا کروانا چاہتے ہیں تو کامنٹ سیکشن میں اپنے نام کے ساتھ اپنی دعا لکھ دیں۔ ملتے ہیں کل 5ویں روزے کو ایک بہت پاورفل وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔